हेलो गाइस। सो आज मैं आपके लिए फायर इंश्योरेंस क्लेम का एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको ये सारे आइटम्स उसमें प्रोवाइड होगा। मैंने यहाँ पे पूरा फ्लेज क्वेश्चन नहीं लिया है, बस उसके अंदर का, जैसे मेरे को स्टॉक दिया था 31/12/11 को, और फिर और एक स्टॉक दिया 31/12/12 को, और फिर मेरे को परचेज फ्रॉम दिस, सेल्स फ्रॉम दिस एंड दैट, वो सब दिया। तो मैंने सिर्फ ये लिखा है, मैंने पूरा फ्लेज क्वेश्चन नहीं लिखा है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत इजी है करना। अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसा कुछ दिख रहा हो तो उसके लिए आपको दो चीज़ बनानी है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक मेमोरेंडम अकाउंट। उसके अलावा ये पूरा आपको फुल 4 या जितने मार्क्स आता है आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेडिंग अकाउंट। आपको फॉर्मेट तो पता ही है कि जैसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट से सबसे इजी फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। हम इसमें शुरू करते हैं अपने ओपनिंग स्टॉक से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक जो कि हमारा फर्स्ट होता है। ये जो ओपनिंग, ये जो 31/11, मतलब हमारा जो जब जब हमारा बिजनेस शुरू हुआ या जिस दिन फायर लगा, मतलब जिस दिन फायर नहीं, सॉरी, मतलब जब हमारा फायर लगने से पहले का स्टॉक ये होता है 11। देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 ईयर है, 11 और 12। तो 11 का ओपनिंग स्टॉक होता है। 11 हमारा 35,000 है। सेम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा 12th का, मतलब से दूसरा ईयर 2012, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो हम यहाँ लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो है 40,000। फिर हमें परचेज दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ गाइस, हमारे पास जो ये चार हैं, ये चारों हम ट्रेडिंग में डालते हैं। ये चारों चीज़ें हम ट्रेडिंग में डालते हैं। बाकी ये जो दो है वो हम सिर्फ मेमोरेंडम में डालते हैं। बाकी कुछ भी मेमोरेंडम या ट्रेडिंग में नहीं आता है, सिर्फ यही चार और यही दो आते हैं। अगर आपको कहीं वेजेस या सैलरी ऐसा कुछ दिखे तो वो भी आप ट्रेडिंग में डालेंगे, प्रॉफिट, ये डेबिट साइड। बट आप मेमोरेंडम में सिर्फ वही चीज़ डालते हैं जो जिनमें 2 बार डेट दिया हो। जैसे इसमें आप देख सकते हैं 1 से 30 तक एक ही ईयर का उन्होंने 2 बार डेट दिया, मतलब इन सब में 1 डेट है। देखो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, बट इसमें 2 डेट्स दी है। तो ये जो 2 डेट्स होती है ना, वो सिर्फ मेमोरेंडम में आती है। बाकी जो सिंगल डेट्स होती है ना, वो ट्रेडिंग में आती है। तो मैंने यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। परचेस में भी एक ही डेट है, तो ये भी यही आएगा। परचेस हमारा एक डेबिट है, तो हम यहाँ पे 2 परचेस डालेंगे, जो कि है 80,000। फिर हमारा सेल्स में भी एक है, तो हम यहाँ बाय सेल्स, क्योंकि सेल्स हमारा क्रेडिट साइड आता है, तो सेल हमारा 1,00,000 है। या तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। आप ज़्यादातर आपको यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है। लॉस बहुत कम आता ही नहीं है, हम यही बोल सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है। तो मैं इसे कैलकुलेट करूँगी तो मुझे यही ज़्यादा आएगा, 1,40,000। 1,40,000, अगर मैं 1,40,000 को 35 से माइनस करूँ और 80 से माइनस करूँ तो मुझे 25,000 आ जाएगा। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। अब इसके बाद आगे कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आपको इसके बाद जो करना है वो वही आपका सारा आंसर निकाल देगा। जैसे आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट से ही निकालना है। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट कहीं भी यूज़ करना है या कुछ भी यूज़ करना है, हम उसको हर वक्त बाय सेल्स करते ही हैं। तो याद रखना ये चीज़, ठीक है। फॉर्मूला इजी होता है, क्योंकि हम इधर जब मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे उसमें भी हम सेल्स का यूज़ करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। यहाँ भी हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं, बट हम लोग यहाँ भी सेल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को दिया गया है 25
60,000 जो हमें अभी मिला, बाय सेल्स हम लोगों का कितना आया, हमारा सेल्स 1 लाख है, तो 1 2 3 4 इंटू 1000, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 25%। तो हमारा यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकल गया। अब आपको इतना तो आ ही गया होगा, इसके बाद आपका आंसर ही आ जाएगा, आप यही समझ लेना। सो गाइस, अब हम मेमोरेंडम अकाउंट बनाने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेमोरेंडम अकाउंट में सिर्फ लास्ट की ये 2 एंट्री आएंगी, क्योंकि इन दोनों में 2 डेट्स दी है। सिर्फ यही 2 एंट्री ऐसी है जो मेमोरेंडम में आएगी, बाकी कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि इन सब में सिंगल डेट्स थे, बस इन्हीं दोनों में डबल डेट्स थी। तो हम मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट में पहले हमारा परचेज़ आएगा, जो हम लोग यहाँ लिखेंगे। सॉरी 1 मिनट, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये क्लोजिंग स्टॉक जो आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था, वही आपका यहाँ नीचे टू ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि हमें ओपनिंग स्टॉक तो चाहिए ही चाहिए, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ही ओपनिंग स्टॉक इधर बना देते हैं। आपको ये याद है ना, आप बैलेंस कैरेट डाउन बॉट डाउन करते हैं, ये वैसा ही है। आपने यहाँ पे कैरेट डाउन किया और यहाँ बॉट डाउन किया, सेम वही है, ठीक है। अमाउंट भी सेम 40,000। फिर यहाँ पे आएगा 2 परचेजेस, जिसका पैसा था 37,000। फिर आएगा सेल्स, जो इधर आएगा बाय सेल्स, जो था 60,000 रुपये। ओके, हाँ। फिर अब आपको यहाँ पे ये सब आपने निकालने के बाद आपको बस एक चीज़ और निकालना है, वो है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका मेन चीज़ है, ये आपको निकालना ही होगा, और ये निकालने के लिए बहुत इजी है। आपने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला था, अगर आपने ये निकाल लिया तो ये तो फिर बाएं हाथ का खेल है। 25% आपको दिया गया है, जो आपने अभी निकाला, ठीक है। इसको आपको कुछ नहीं करना, सेल्स, मैंने आपको बोला था ना, हर जगह ग्रॉस प्रॉफिट के साथ सेल्स ही आता है। जब यहाँ डिवाइड आया तो यहाँ पे क्या होगा, बस इनटू हो जाएगा। आप बस क्या करेंगे, 60,000 को आप यहाँ इंटू करेंगे, मतलब, तो फिर आपके पास 15 है, तो 15,000 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और फिर हाँ, आपको फिर यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा, जिसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 92,000, यहाँ भी आएगा 92,000, बैलेंसिंग फिगर आएगा 32,000। ओके, आपका यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई हमें साल्वेज वैल्यू या कुछ ऐसा नहीं दिया है। अगर आपको साल्वेज वैल्यू के लिए भी कुछ ऐसा, मतलब आप चाहते हैं कि मैं साल्वेज वैल्यू का भी क्वेश्चन कराऊँ, या आप कोई एडजस्टमेंट के साथ करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। ये मैंने बहुत इजी नॉर्मल एक क्वेश्चन दिया, जिसमें आपको बस फाइंड करना था। मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं, स्टॉक दिया था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया था, परचेज दिया था, सेल्स दिया था। ये सारी चीज़ें हमारी फायर लगने से पहले की ही थी, ठीक है। और ये वाला बस एक चीज़ था जो फायर लगने के बाद की है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो ट्रेडिंग में आती है, बाकी ये 2 जो चीज़ें हैं वो हमारे मेमोरेंडम में आती है, क्योंकि ये हम लोग का फायर लगने के बाद बोल सकते हैं आप। या मैं तो यही समझती हूँ, आप ये ट्रिक याद रखना, जब 2 डेट है तो मेमोरेंडम में आएगा, जब सिंगल डेट है तो ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। फिर मैंने ट्रेडिंग बनाया, ट्रेडिंग का फॉर्मेट तो आपको पता है, ये मेमोरेंडम और ट्रेडिंग दोनों के फॉर्मेट सेम होते हैं। तो मैंने पहले ओपनिंग स्टॉक लिया जो 35,000 था, फिर परचेजेस डाला, जो परचेज मेरे को आया, क्लोजिंग स्टॉक भी डाला, सेल्स डाला, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया इसमें से। आपको ये तो आ ही गया होगा, ये बहुत ईजी है। फिर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला, जिसका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 है। 25,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया था बाय 1 लाख, जो मेरा सेल्स है, इंटू 100%, जो मेरा 25% आया। ये निकालने के बाद हम मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हमारा यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ ओपनिंग स्टॉक बनता है। जैसे ये बैलेंस कैरी डाउन है तो ये बैलेंस बहुत डाउन हो जाएगा, 40,000। मैंने परचेज़ लिखा, मैंने आपको बताया था कि ऊपर को क्वेश्चन में 2 डेट है तो वो परचेज़ आएगा ही आएगा, तो यहाँ परचेज़ 37,000, सेल्स लिया 60,000। फिर मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ याद रखना, मेमोरेंडम में
हम ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऐसे नहीं निकालते, फालतू के लिए नहीं निकालते, हमें मेमोरेंडम में इसे ऐड करना पड़ता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे यहाँ ऐड करना था, तो इसलिए मैंने उसे 25% जो मैंने निकाला उसको मैंने सेल्स पे किया। याद रखना, जब भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हम ज़रूर सेल्स यूज़ करते ही है। तो इसलिए मैंने इसको 25%, 25/100 इंटू 60,000 का जो 1500 मेरा आया, टोटल आ गया, बैलेंस फिगर, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। अगर आप, ठीक है,